नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। मोदी सरकार का देश की आधी आबादी का हर तरह से सशक्तिकरण पर खास जोर रहा है और इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से एक और नई शुरुआत की है और ये शुरुआत है बीमा सखी। LIC से जुड़कर बीमा सखियां आर्थिक रूप से अब सशक्त होंगी। इससे पहले भी मोदी सरकार ने अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाने का काम किया है। तो आज की चर्चा इसी पर करेंगे, जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी, लेकिन पहले ये देख लीजिए खास रिपोर्ट। आपका हार्दिक स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री। महिला सशक्तिकरण की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक और नई शुरुआत हुई है। ये है बीमा सखी। LIC से जुड़कर बीमा सखियां आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। पानीपत की ऐतिहासिक धरती से प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत में नारी शक्ति की भूमिका अहम होगी। 1947 से लेकर आज तक के कालखंड में हर वर्ग, हर क्षेत्र की ऊर्जा ने भारत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन 2047 के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा के ढेर सारे नए स्रोतों की जरूरत है। ऊर्जा का ऐसा ही एक स्रोत हमारा पूर्वी भारत है, हमारे भारत का नॉर्थ ईस्ट है, और ऊर्जा का ऐसा ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे देश की नारी शक्ति, भारत की नारी शक्ति। भारत को विकसित बनाने के लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा, ये कोटि कोटि हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी नारी शक्ति है, वही हमारी प्रेरणा की स्रोत रहने वाली है। आज जो ये महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बीमा सखी है, बैंक सखी है, कृषि सखी है, ये विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार स्तंभ बनेगी। 25,000 बीमा सखियों को प्रधानमंत्री ने नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए। योजना के तहत 3 साल के अंदर देश भर से 2 लाख बीमा सखी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत उम्र की बाधा आड़े नहीं आएगी। 18 से 70 साल तक की पात्र महिला बीमा सखी से जुड़ सकती हैं। पहले साल हर महीना 7,000 रुपया, हर महीना 7,000 रुपया, फिर अगले साल हर महीना 6,000 रुपया होते हुए तीसरी साल हर महीने 5,000 रुपया हर महीना हर महिला को मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक स्टाइपेंड है। इसके ऊपर महिला उनके अपने अपने कमीशन भी कमा सकते हैं। जितने बीमा वो करवा रही है उतना उनका कमीशन भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे उनकी सरकार ने महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण देने का काम किया है। सेना में बिना भेदभाव नियुक्तियां दी हैं। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शौचालय, उज्ज्वला, जनधन खाते, आवास योजना का मालिकाना हक, ड्रोन दीदी जैसी अनेक शुरुआत की है। महिला सशक्तिकरण के साथ प्रधानमंत्री ने पानीपत से ही किसानों के लिए भी एक शुरुआत की। उन्होंने एक बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर निर्माण की आधारशिला रखी। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय 700 करोड़ की लागत से करनाल में बनकर तैयार होगा। पानीपत से अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और नई शुरुआत की है बीमा सखी की, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। लेकिन जो मोदी सरकार है उसका जो पूरा का पूरा कार्यकाल है उसके लिए कई बड़े कदम है महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए बड़े कदम। मोदी सरकार का हमेशा से महिला सशक्तिकरण पर रहा है खास जोर। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक और बड़ा कदम बीमा सखी के रूप में सामने आ गया है, ड्रोन दीदी योजना। आपने इसकी चर्चा सुनी होगी। इससे महिलाओं को लगातार लाभ मिल रहा है ड्रोन दीदी योजना से। महिलाएं ड्रोन दीदी योजना से आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। हमारी आधी आबादी सशक्त हो रही है। लखपति दीदी योजना, आपने इसका भी जिक्र सुना होगा। इसने तो आधी आबादी के लिए रोजगार का रास्ता खोल दिया है। साथ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद से पारित की गई, इससे महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण से भी आगे महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर, यानी विमेन लीडिंग डेवलपमेंट, उस पर काम कर रहे हैं।
महिलाओं के उत्थान के लिए पीएम मोदी ने लाए हैं अनेक योजना एवं कार्यक्रम। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के तहत महिलाएं 2 लाख रुपए तक निवेश कर पाएंगी। ये खास तौर पर महिलाओं के लिए योजना है और इस सर्टिफिकेट पर ब्याज जो है वो 7.5% प्रतिवर्ष दिया जाएगा, जो बाकी योजनाओं से ज्यादा है। महिला अधिकारियों के लिए सेना में स्थायी कमीशन हासिल करने का रास्ता मोदी सरकार ने साफ किया। साथ ही सामुदायिक भागीदारी के रास्ते ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। मोदी सरकार के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह पहले जो थी उसको बढ़ाकर अब 26 सप्ताह कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा कदम प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के जरिए गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर जो है उनके स्वास्थ्य के लिए कदम उठाए गए हैं और इस योजना के तहत बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए देने का प्रावधान है। 3 तलाक पर कानूनी पाबंदी से मुस्लिम महिलाओं का काफी उत्थान हुआ। आप जानते हैं इस कानून की बड़ी चर्चा हुई थी। बात अब उज्ज्वला योजना की करते हैं। 9.60 करोड़ मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन, अब तो ये 10 करोड़ भी पार कर गया होगा क्योंकि 75 लाख और गैस कनेक्शन देने का फैसला मोदी सरकार का था, तो ये आंकड़ा 10 करोड़ के पार कर गया होगा। प्रधानमंत्री जनधन खाता में 56% खाते महिलाओं के हैं, यानी वहां पर भी महिलाओं का सशक्तिकरण, आज भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया इसका। जनधन खाते से वित्तीय समावेशन में महिलाएं शामिल हुई, जिसे फिस्कल इंक्लूजन कहते हैं, इकोनॉमिक इंक्लूजन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थियों में से 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिला ई हाथ, स्टार्टअप स्कीम, पोषण अभियान, महिला हेल्पलाइन स्कीम, ये तमाम योजनाएं हैं देश की बेटियों के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही पानीपत, इसी पानीपत से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। साथ में सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए। मोदी सरकार का हमेशा से महिला सशक्तिकरण पर खास जोर रहा है और ये तमाम बड़े कदम जो हैं वो हैं, और उसी के तहत ये बड़ा कदम बीमा सखी, जो कि एक और कदम मोदी सरकार का सामने आ चुका है। तो ये तमाम बड़े कदम जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान आधी आबादी के लिए, उनको सशक्त करने के लिए ये बड़े कदम हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। तो अब इसी पर खास चर्चा करेंगे कि ये जो बीमा सखी है इसकी क्या खासियत है, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से लगातार कई योजनाओं और कई कार्यक्रमों के जरिए न सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास को सुनिश्चित किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं राजकुमार जी, जो कि फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं LIC के। बहुत बहुत स्वागत राजकुमार जी। और साथ में हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। बहुत बहुत स्वागत आपका भी इस प्रोग्राम में। मैं शुरुआत राजकुमार जी आपके जरिए करता हूं। जो आज की योजना है इसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि ये जो महिला सखी योजना है ये किस तरह से, ये जो बीमा सखी योजना है ये किस तरह से अलग होंगी, क्योंकि पहले भी LIC के एजेंट महिलाएं भी होती थी। हम जानते हैं कि LIC के एजेंट में पुरुष महिलाएं दोनों होते थे, लेकिन ये जो बीमा सखी योजना है ये किस तरह से अलग होगी, इसमें क्या खास रहेगा? सर, ऐसा है कि इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि भारत की आबादी में लगभग 50% महिलाएं हैं और भारत जो एक विकसित भारत बनने जा रहा है उसकी तरफ अग्रसर है, उसमें नारी सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है और उनका सहभागिता बहुत आवश्यक है। ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसके और भी बहुत सारे मकसद हैं, जिसमें से ये है कि सहभागिता के अलावा कि वित्तीय समावेश, जिसका आपने भी जिक्र किया, इसी प्रकार परिवारों में बचत करने की आदत को बढ़ावा देना भी इसका एक लक्ष्य है कि लोग जो है जीवन बीमा के द्वारा अपने बचत को करें। उसके बाद वित्तीय साक्षरता जो है, जिसकी अभी ये हमें लगता है कि अभी भारत में बहुत करने की आवश्यकता है, उसकी तरफ भी एक मकसद रहेगा। फिर वित्तीय स्वतंत्रता है, जो महिला खुद कमाएगी
ये एक अलग तरीके की फीलिंग रहती है, अलग तरीके की भावना रहती है, क्योंकि उनकी स्वयं का आय अर्जन का एक साधन बनेगा। और जिस परिवार को वो बीमा देंगी और स्वयं के परिवार के लिए भी आर्थिक सुरक्षा में उनका योगदान रहेगा। और ये एक स्वरोजगार योजना है। पहले की जो स्कीमें हैं उसमें ये बिल के अलग से इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें 3 वर्ष तक उस बीमा सखी को स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो पहले वर्ष में 7,000 रुपए पर माह होगा, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए पर माह होगा और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपए पर माह होगा। और उसके अलावा जो वो बीमे व्यवसाय का कार्य करेंगी उसके ऊपर जो आने वाला कमीशन पहले वर्ष का और उसके बाद जो रिन्यूअल कमीशन आएगा उसके ऊपर भी उनको लाभ मिलेगा। और अगर वो बहुत अच्छा कार्य करती हैं 4 साल 5 साल तक लगातार, तो भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ताओं को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं हैं, जिसको हम क्लब मेंबरशिप्स कहते हैं। डिस्टिंग्विश क्लब मेंबर से लेकर एलीट क्लब मेंबर तक, जिसकी सहभागिता प्राप्त करने के बाद उनको बहुत सारे और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि हाउसिंग लोन इंटरेस्ट फ्री मिलता है। एक चौपहिया वाहन लेना हो तो उसका पूरी फाइनेंसिंग LIC करती है, जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। तो ये इस तरीके से अलग है। एक और बड़ी बात है कि 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की महिलाएं बीमा सखी बन सकती हैं और उसके लिए उनका 10वीं कक्षा का पास होना जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, तो वो इस आधार के ऊपर कुछ समय काम करने के बाद विकास अधिकारी के पद के ऊपर भी नियुक्ति की पात्रता प्राप्त कर लेंगी। तो ये बहुत बड़ी एक बात है जिसके द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण करने का LIC ने अभियान शुरू किया है। बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास सौजन्य से। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास। डॉक्टर अनिल कुमार, पहले इसी योजना के बारे में आपसे भी चर्चा करूंगा। जो बीमा सखी योजना है, आज प्रधानमंत्री जब वहां से संबोधित कर रहे थे, यही पानीपत से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी। आज वहां से उन्होंने कहा कि एक विकसित देश के लिए हर व्यक्ति का बीमित होना जरूरी है, इंश्योर्ड होना जरूरी है, और ऐसे में जो बीमा सखी हैं उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। डॉक्टर अनिल कुमार, क्या हम आने वाले समय में बीमा का पूरा विस्तार देखने वाले हैं? प्रधानमंत्री की इस बात को इस संदर्भ में समझा जाए कि हर एक व्यक्ति बीमित होगा, इंश्योर्ड होगा। देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने PM जनधन योजना शुरू की, उसके तहत आज हम देखते हैं 54 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं। तो जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो जहां तक बैंकिंग सेवाओं का अगर हम सवाल है, वो हमने काफी कुछ उस पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अब अगला लक्ष्य हमारा इंश्योरेंस का है कि हमारी पूरी आबादी जब तक इंश्योरेंस से कवर नहीं होगी, तो जो सोशल सिक्योरिटी का पहलू है, बहुत अहम पहलू होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3-4 आयाम होते हैं। एक तो बैंक खाता है और उसके साथ बीमा योजना है और पेंशन योजना है। पेंशन की भी तमाम स्कीमें योजनाएं सरकार ने चालू की हैं। अब बीमा का जब पेनिट्रेशन हर गांव में, हर देहात में और दूर दराज क्षेत्रों में होगा, तो मेरे को लगता है कि उससे न केवल महिला सशक्तिकरण होगा, बल्कि एक हमारे देश का भी सशक्तिकरण होगा। देश में हर वर्ग, मैं दोबारा इसको बोल रहा हूं एम्फेसाइज करके, हर वर्ग इंश्योरेंस से कवर होगा। और जो सरकार का दायित्व भी होता है सोशल सिक्योरिटी का, मेरे को लगता है वो भी बखूबी हासिल होगा। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जो 2047 में हमारा लक्ष्य पूरे देश के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, तो विकसित भारत में एक इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगता है ये उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण कदम है। और ये कदम जो है वो किस तरह से आम बेटियों को, आम जो महिलाएं हैं, वो इसका कैसे लाभ उठा सकती हैं? राजकुमार जी, जरूर मैं उनके एंगल से, उनकी तरफ से आपसे ये जरूर सवाल पूछना चाहूंगा। मान लीजिए किसी छोटे शहर में, देहात में कोई बच्ची, कोई महिला वहां पर है, वो बीमा सखी योजना का लाभ अगर उठाना चाहे, वो इससे जुड़ना चाहे, तो मैं चाहता हूं कि जरा आप उनके लिए जरूर आसान शब्दों में बता दें कि वो कैसे इस योजना से जुड़ करके लाभ उठा सकती हैं। बहुत सिंपल है। भारतीय जीवन बीमा निगम के 2048 शाखाएं हैं भारत के विभिन्न शहरों में और लगभग 1600 सैटेलाइट ऑफिस हैं।
तो कोई भी जो महिला बहन इसमें शामिल होना चाहती हैं, बीमा सखी बनना चाहती हैं, तो उनको हमारे किसी भी कार्यालय से संपर्क करना होगा। हमारे तकरीबन बड़े शहरों में और बहुत सारे अन्य कस्बों के अंदर विकास अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी वो संपर्क साध सकती हैं। और मैं एक आपको और भी बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि उनको बकायदा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के अपने ही लगभग 1500 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र हैं, जहां पर अभिकर्ताओं को इस बीमा बेचने की और उसके साथ जो अन्य सर्विसेज होती हैं उसके विषय में ट्रेनिंग दी जाती है। तो इन बीमा सखियों को उन ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वो जब बाजार में जाएं तो अपना कार्य बखूबी कर सकें और अपनी इनकम को बढ़ा सकें। मैं यहाँ आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो पोटेंशियलिटी की हम बात करें कि कितना पोटेंशियल है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि महिलाओं का योगदान बहुत आवश्यक है और बीमा का योगदान बहुत आवश्यक होगा भारत को विकसित बनाने के लिए। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति के पास एक बीमा की पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आज लगभग अगर हम ये मानते हैं कि 90 करोड़ लोग हैं जो बीमा के अधिकारी हैं, बुजुर्ग और बीमारों को अगर छोड़ दें, 50 करोड़ निकाल भी दें, तो अभी तक लगभग 22 या 23 करोड़ लोगों का ही बीमा हुआ है। अच्छा। तो 65 से 67 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी बीमा की सुविधाएं देना आवश्यक है। दूसरा जो पहलू होता है कि जो जीडीपी का कितना प्रतिशत है लाइफ इंश्योरेंस, वो 3% है, जबकि विकसित देशों में लगभग 8.5% जीडीपी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से आती है। तीसरा होता है डेंसिटी का मतलब होता है कि एक टिकट साइज कितना एक पॉलिसी का, उसको डॉलर टर्म में अगर बताया जाए तो $70 भारत में है, जबकि विकसित देशों के अंदर यह $650 से भी ज्यादा है। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी असीम संभावनाएं बीमा सखियों के लिए उपलब्ध हैं। और एक बात, बहुत बड़ी बात जो इसमें सर और आती है कि महिला जब महिला से बात करती है तो उसका विश्वास बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ये भारत सरकार जो पहल है उसके द्वारा मेरा ये पक्का मानना है कि महिला जब महिला से बात करेगी तो जो बीमे का इतना बड़ा गैप बना हुआ है उसको कवर बहुत जल्दी भारत कर पाए। बिल्कुल, जो लक्ष्य आप बता रहे हैं ना कि एक महिला बीमा सखी जब किसी घर में जाकर के महिला को कन्विंस कर लेगी कि बीमा जरूरी है, तो अगर पुरुष उसको नजरअंदाज भी करना चाहेंगे तो नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर अनिल कुमार, एक बात और मैं जरूर यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा कि महिलाओं का विकास, इसकी संकल्पना तो थी, लंबे समय से थी कि भाई महिलाओं का विकास किया जाए, लेकिन महिलाओं के नेतृत्व में विकास, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी संकल्पना रखी और इसको अपनी सरकार का मूल मंत्र बना लिया। ये तमाम योजनाओं का जो हम जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार, इन तमाम योजनाओं ने किस तरह से महिलाओं की जिंदगी को बदला है, कितना परिवर्तन लाया है? देखिए, मैं इसमें कहूंगा कि 2016 में शुरुआत हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब नेक्स्ट जो उसका चरण था वो था नारी सशक्तिकरण, कि हमें महिलाओं को सशक्त करना है और उसके लिए जनधन अकाउंट में, आपने पहले भी कहा, तकरीबन 54 करोड़ इसमें जो अकाउंट्स खुले हैं उसमें 56% केवल महिलाओं के हैं। मुद्रा योजना के तहत आसान शर्तों पे बिना किसी कोलाटरल के जो लोन दिया जाता है उसमें महिलाओं की भागीदारी आज की तारीख में 68% से भी ज्यादा है। पीएम आवास योजना की अगर मैं बात करूं, पीएम स्वामित्व की बात करूं, उज्ज्वला योजना की बात करूं, स्वच्छ भारत योजना की बात करूं, कि हमारी महिलाओं को पहले काफी दिक्कतें होती थी शौचालय का उपयोग करने में, वो दिक्कतें खत्म हो गई। उसके बाद शुरू हुआ लखपति दीदी। लक्ष्य हमारा 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना है, उसमें से 1 करोड़ महिलाओं को हम ऑलरेडी लखपति बना चुके हैं और अभी ये लक्ष्य मेरे को लगता है बहुत जल्द हम इसको पार कर लेंगे। अब हम और आगे चलते हैं। हम अब नारी सशक्तिकरण से नारी नेतृत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वीमेन लेड डेवलपमेंट। हमें खाली महिलाओं को सशक्त करना नहीं है, बल्कि उनके नेतृत्व में हमारी विकास चले और हमारी विकास की दौड़ में वो भागीदार बने। उसके लिए जो कदम है उसमें सबसे पहले में सबसे महत्वपूर्ण कदम, ऐतिहासिक कदम, न्यायपालिका में 33.5% का जो रिजर्वेशन विधायिका में शुरू होने वाला है जी। विधायिका में जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, उसका भी पालन ठीक प्रकार से हो रहा है। उसके साथ अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं और उसके साथ अगर बीमा सखी योजना की बात करूं तो उसमें आप देख बिल्कुल
बिल्कुल लगता है कि डॉक्टर अनिल कुमार से फिलहाल संपर्क में कुछ बाधा आई है। मैं राजकुमार जी के पास दोबारा एक बार चलता हूं। राजकुमार जी, अभी आप जब बात कर रहे थे पिछले सवाल के जवाब में आपने तमाम डेटा दिया कि अगर मान लिया जाए कि 90 करोड़ लोग बीमा के हकदार हैं अभी, और जिसमें कुछ बुजुर्ग वगैरह जो होते हैं वो जो उम्र की सीमा को पार कर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नहीं। तो ऐसे में जो आपने डेटा दिया कि करीब करीब 67 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन तक बीमा पहुंचनी है अभी, आपको क्या लगता है अब ये काम तेजी से होगा? नहीं, मेरा बिल्कुल मानना है कि ये तेजी से होगा। मैं आपसे कुछ और आंकड़े भी शेयर करना चाहता हूं। जरूर कि भारतीय जीवन बीमा निगम में अभी भी बहुत सारी महिला अभिकर्ता हैं जिनकी इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक है सालाना। क्योंकि मैंने जो आपसे पहले बात की कि उनका एक विश्वास अलग तरीके का समाज में होता है। समाज में जो इसके किसी भी विषय पर बात करती हैं तो उनके ऊपर बहुत विश्वास किया जाता है। तो मेरा विचार है, मेरा ये मानना है कि महिलाएं इस विषय में बहुत अच्छा योगदान दे सकती हैं। और डॉक्टर अनिल ने एक बहुत अच्छी बात की कि सशक्तिकरण से अब नेतृत्व की ओर, तो जो अच्छी अभिकर्ता बीमा सखियां होंगी उनको आगे चलकर एक और पोजीशन वो हासिल करने की हकदार बन सकती हैं, जिसको हम चीफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट LIC में बोलते हैं। वो आगे अभिकर्ताओं को भी नियुक्त कर सकती हैं। तो उसके ऊपर भी ओवरराइडिंग उनको कमीशन की पेमेंट होती है कि जो वो काम ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा। तो एक तरह से वो खुद तो अभिकर्ता रहेंगी लेकिन आगे भी लोगों को रोजगार देंगी, स्वयं रोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार मुहैया कराएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। और महिलाएं जो हैं, हमने ये देखा है कि जब हम एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, हमने LIC के अंदर भी देखा है, तो उनकी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। तो ये सिद्ध करता है कि, और LIC ने भी 2 लाख का लक्ष्य रखा है अगले 3 वर्षों के अंदर। लेकिन मेरा ये मानना है कि LIC आगे भी भविष्य में भी इसको जरूर जारी रखना पसंद करेगी, क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसके माध्यम से बहुत अच्छा बीमे का व्यवसाय आगे बढ़ेगा। और अगर आगे बढ़ेगा तो LIC को क्या उसमें नुकसान है इस स्कीम को और आगे बढ़ाने के लिए। जरूर सरकार का सौजन्य उसके लिए चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल कुमार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल कुमार, आपने लखपति दीदी योजना का जिक्र किया। मैं एक और जो खास तौर पर देहाती और ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री बार बार उस पर भी बड़ा जोर देते हैं, ड्रोन दीदी योजना। डॉक्टर अनिल कुमार, ड्रोन दीदी योजना खास तौर पर खेती, गृहस्थी और तमाम तरह के जो देहाती इलाके में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए कितनी बड़ी योजना, कितने फायदे की योजना ड्रोन दीदी योजना को कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की सोच के बारे में पहले महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया ड्रोन चलाने के लिए, उसके बाद ड्रोन उनको दिया गया और आज हम देखते हैं कि महिलाएं कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बखूबी कर रही है और काफी जगह देखा गया है कि उनकी काफी अच्छी आमदनी भी उससे हुई। तो इससे इस तरह के 2 लाभ हो गए। एक तो महिलाओं को हमने न केवल सशक्तिकरण किया बल्कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम बोलते हैं कि वो अपना काम कर रही है ड्रोन के जरिए। एक तो वो हो गया, स्वावलंबी तो हो ही रही है। और दूसरा, कृषि के क्षेत्र में आज अगर हमें फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है या कोई आपदा के समय कितना नुकसान हुआ है, फसल हमारी पक चुकी है कि नहीं पक चुकी, वो ड्रोन के जरिए देखिए हमारी कृषि में भी आमूल चूक परिवर्तन उससे होने वाला है। तो ये मेरे को लगता है कि जैसे कहते हैं ना, खाली एक कदम से कितने इसके फायदे हम देखने को मिल रहे हैं। और मेरे को लग रहा है आने वाले समय में इस ड्रोन दीदी योजना का और विस्तार होगा और भारत के दूर दराज क्षेत्रों में भी इसका उपयोग बखूबी हमारी महिलाएं करेंगी और उसका नेतृत्व भी हमारी महिलाएं करेंगी आने वाले समय में। जैसे हमने देखा चंद्रयान मिशन के अंदर उसका नेतृत्व हमारी महिलाओं ने किया। तो महिला शक्ति आज हमारे समय में मेरे को लगता है बहुत उज्जवल भविष्य होने वाला। हम अपने समय में देखेंगे कि जो हमारा विकास है उसका नेतृत्व भी हमारी महिलाएं आगे आने वाले समय में करने वाली। बिल्कुल, और ये तमाम योजनाएं उसमें मददगार हैं। राजकुमार जी, एक सवाल मुझे जो लग रहा है कि जैसे LIC की निश्चित तौर पर प्रशंसा होनी चाहिए इस तरह से, जिस तरह बीमा सखी योजना की शुरुआत की है, लेकिन यहाँ पर एक बात और बनती है। जैसे LIC ने ये योजना शुरू की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उसी तरह से क्या बाकी संस्थाएं भी कुछ ना कुछ अपनी योजनाओं के जरिए, अपने कदमों के जरिए, सरकार के अलावा भी मैं बात कर रहा हूं कि बाकी संस्थाएं भी इस तरह की योजनाएं शुरू करके महिला सशक्तिकरण में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, अपना योगदान दे सकती हैं?
बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक ये उदाहरण बन सकता है बाकी संस्थाओं के लिए। बैंकों में ऑलरेडी बैंक सखी के नाम से है योजनाएं, लेकिन बाकी संस्थाएं भी इसके ऊपर सोच सकती हैं और इस तरीके की योजनाएं ला सकती हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी संस्था ये मानकर अगर चले कि महिलाओं की सशक्तिकरण या उनके योगदान के बिना वो आगे बढ़ सकते हैं, तो ये एक बहुत भ्रांति होगी उनके लिए। आज के युग के अंदर महिलाओं की योगदान, जो भाग्य सहभागिता है, वो बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है। मैं आपसे सर एक और भी बात कहना चाहता हूं कि ये सोशल सिक्योरिटी की बात डॉक्टर अनिल जी ने की। सोशल सिक्योरिटी के अंदर दो चीजें आती हैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आती है और एक पेंशन पॉलिसी आती है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि बीमा LIC जो है, LIC पेंशन पॉलिसियां भी बेचती है। उसमें थोड़ा प्रीमियम के रूप में पैसा जमा होता है और निश्चित अवधि के बाद परिवार को पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो मेरा मानना है कि ये सोशल सिक्योरिटी का जो सिस्टम है उसको और सुदृढ़ करने के लिए बीमा सखी। डॉक्टर अनिल कुमार से एक फाइनल कमेंट। डॉक्टर अनिल कुमार जी, एक फाइनल कमेंट आपका संक्षेप में कि ये जो जैसे CSR होता है ना, उस तरह से क्या महिलाओं के विकास के लिए भी कुछ इस तरह का कदम हो सकता है क्या, CSR टाइप का? देखिए, CSR में शेड्यूल 7 के अंतर्गत CSR की एक्टिविटीज आती हैं और उसमें पहले से ही प्रावधान किया हुआ है। और अभी मैं इंटर्नशिप स्कीम का जिक्र करूंगा। इंटर्नशिप स्कीम संक्षेप में, क्योंकि समय समाप्त हो गया है सर, जी ने शुरू की, उसके अंदर महिलाओं का भी काफी योगदान होने वाला है। उनको प्रशिक्षण मिलने वाला है। प्रशिक्षण के साथ साथ उनको स्टाइपेंड की भी व्यवस्था की गई है। चलिए, इस पर कभी और विस्तार से जुड़ेंगे। आने वाला युग हमारी महिलाओं के लिए एक स्वर्ण। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर अनिल कुमार जी, राजकुमार जी, जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ये खास प्रोग्राम, इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।